साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना के अंतर्गत पेपर 1 में हम लोग रस द्रव्य परिचय 3 में पढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 अर्थात अंजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखेंगे सबसे पहले पर्याय की बात कर लेते हैं। तो अंजन के जो सामान्य पर्याय होते हैं वो है मेचक और लोचक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दो ही पर्याय है अगर केवल अंजन का पूछा जाए तो। मेचक और लोचक किसके पर्याय होते हैं? अंजन के। ओके, अब अलग अलग भेदों के अलग अलग पर्याय हैं। जैसे सौवीरांजन होता है, उसके पर्याय देख लेते हैं। सौवीर, सुवीरज, कृष्णांजन, कालांजन। सौवीरक को हम लोग कालांजन भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है स्रोतांजन। स्रोतांजन के पर्याय स्रोतोज, यामुनेय, यामुनम, नीलांजन, कपोतांजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कपोतांजन, किसका पर्याय है? स्रोतांजन का। रसांजन के देख लेते हैं। तार्क्ष, तार्क्ष शैल, रसगर्भ, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्याय है। उसको देखेंगे नीलांजन के कितने पर्याय हैं। शक्र भूमिज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नीलांजन के। शक्र भूमिज, सुवर्णघनम, लौह मार्दव कर। लास्ट में देखेंगे पुष्पांजन के कितने पर्याय हैं। रीति गर्भ, कुसुमांजन और रीति पुष्प। ये कुछ अलग अलग जो अंजन के भेद थे उनके पर्याय यहाँ बता दिए गए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मिनरलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। नेचर कैसा होता है अंजन का? यूजुअली लंप एंड हैवी क्यूबिक क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। कलर कैसे होते हैं? ग्रे कलर के होते हैं। स्ट्रिक कैसी होती है? ग्रे कलर की होती है। क्लीवेज कैसा होता है? क्यूबिक नेचर का होता है। फ्रैक्चर कैसा होता है? इवन फ्रैक्चर होता है। लस्चर मेटेलिक लस्चर होता है। टेनेसिटी ब्रिटल होता है। ट्रांसपेरेंसी ओपेक होता है। हार्डनेस जो है 2 से 3 होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी 7 से 8 होती है। उसके बाद हम लोग अंजन के भेद के बारे में बात कर लेते हैं। तो अंजन के भेद रस रत्न समुच्चय में 5 भेद बोले गए हैं। पहला है सौवीरांजन, दूसरा है रसांजन, तीसरा है स्रोतांजन, चौथा है पुष्पांजन, पांचवा है नीलांजन। ओके, चरक ने अंजन के 2 भेद बोले हैं, सौवीरांजन और रसांजन। ध्यान दीजिएगा। सुश्रुत और अष्टांग हृदय ने अंजन के 3 भेद बोले हैं, लेखन, प्रसादन और रोपण। ये कुछ महत्वपूर्ण भेद है अंजन के। देखेंगे अब कोरिलेट कर लेते हैं पर्टिकुलर किस अंजन को किससे कंपेयर किया जाता है। तो सौवीरांजन को लेड सल्फाइड बोलते हैं, एंटीमनी सल्फाइड, PbSb2S3, लेकिन एपीआई के अनुसार से ये लेड सल्फाइड होता है। स्रोतांजन को हम Sb2S3 एंटीमनी सल्फाइड से कोरिलेट करते हैं। रसांजन जो है एक्चुअल में एक्सट्रैक्ट ऑफ बारबेरिस अरिस्टेटा, और पुष्पांजन जो होता है जिंक ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि कौन सा अंजन जो होता है, किस प्रकार कौन सा अंजन का कौन सा भेद जो कि प्लांट ओरिजिन होता है, तो ये आपका रसांजन होता है। ओके, उसका देखेंगे प्राप्ति स्थान। प्राप्ति स्थान अंजन का कहाँ है? देखेंगे भारत में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा इत्यादि जगह पर होता है। ग्राह्य लक्षण की बात कर लेते हैं अंजन के। तो एक एक जो भेद बताए गए उनके अलग अलग लक्षण बताए गए हैं। जैसे सौवीरांजन, सौवीरांजन में वाह्यत खलु धूमाभम, बाहर से देखने में धुएं की आभा तरह होता है। भंगे तो असितम, और तोड़ने पर ये काला होता है, ठीक है ना। असित जो है काला होता है, लेकिन घर से खलु मसी वर्णम, जब इसको घिसते हैं तो ये काले वर्ण की होती है, काले स्याही के वर्ण की होती है घिसने पर। सौवीरांजनम उचित, ये सौवीरांजन की क्वालिटी है। अगला देख रहे होंगे स्रोतांजन के ग्राह्य लक्षण क्या होते हैं। वल्मिक शिखराकारम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पूछा जाता है वल्मिक शिखराकारम किसका लक्षण है, किसका ग्राह्य लक्षण होता है, तो ये स्रोतांजन का होता है। तो वल्मिक बोलते हैं दीमक को। आपने देखा होगा जाड़ों के दिनों में दीमक अपना घर कैसा बनाते हैं, तो ऊंची ऊंची मकान बनाते हैं, तो उनके घर के शिखर के आकार का होता है। भंगे नीलोत्पलम द्युति, और जब टूटता है, इसको तोड़ते हैं स्रोतांजन को, तो ये नीले वर्ण की चमक के साथ होता है। घृष्टम तु गरिक छाया, और इसको जब घिसेंगे तो गैरिक की छाया के समान इसमें कलर होता है। और स्रोतुजुम सचेत ध्रुवम, और खींचने पर सफ़ेद लाल रंग की रेखा खींचे जाता है। लाच्छा कैसा होता है? रेड कलर का, तो इसको अगर रेखा खींचेंगे तो लाल रबड़ की रेखा खींचेंगे। तो देखेंगे रसांजन, रसांजन होता है पीताभम रसांजन, रसांजन पीत वर्ण का होता है। बारबेरिस अरिस्टेटा का एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब प्लांट ओरिजिन होता है। नीलांजन की बात कर लेते हैं। नीलांजनम गुरु, नीलांजन की केवल एक क्वालिटी दिया है गुरु,
उसके बाद देखेंगे पुष्पांजन, पुष्पांजनम शीतम चैव, पुष्पांजन देखेंगे शीत होता है, ठीक है ना, शीत वर्ड का होता है। अंजन का शोधन की बात कर लेते हैं। भृंगराज स्वरस की भावना देने से सभी प्रकार के अंजन शुद्ध हो जाते हैं। मीन्स अगर कामन शुद्धि करना हो तो भृंगराज स्वरस की भावना देंगे तो सभी प्रकार के अंजन शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन रसांजन का जो शोधन होता है वो सूर्यावर्त आदि योग से होता है, तो ध्यान दीजिएगा, रसांजन का शोधन सूर्यावर्त आदि योग से होता है। और लास्ट में हम लोग अंजन का सत्वपातन देख लेते हैं। तो अंजन का सत्वपातन कैसे करते हैं, जैसा कि मनःशिला और राजावर्त के सत्वपातन की तरह किया जाता है अंजन का सत्वपातन, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा, मनःशिला और राजावर्त का जिस प्रकार सत्वपातन होता है उसी तरह से अंजन का भी सत्वपातन होता है। और अंजन के प्रमुख योग, विशिष्ट योग की बात कर लेते हैं। पुष्यालोक चूर्ण, पीयूषवल्ली रस, पत्रांग आसव, चंदनादि चूर्ण, ये कुछ महत्वपूर्ण योग थे। उम्मीद है लेक्चर समझ में आएगा। धन्यवाद।